नमस्कार, मैं सुमित द्विवेदी कौन और आप देख रहे हैं रेस्पेक्ट इंडिया न्यूज। बता दें कि हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी जिला अध्यक्ष संदीप गिरी भारद्वाज उर्फ मंटू गिरी जी हैं। गिरी जी का स्वागत करेंगे और फिर इनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को और आपके सभी दर्शकों को हम अभिवादन करते हैं, नमस्कार करते हैं। चुनावी सरगर्मी जो है बढ़ चुकी है। हालांकि कुछ दिन पहले तक बेचैनी चल रहा था कि कौन प्रत्याशी आएगा, नहीं आएगा, क्या होगा, नहीं होगा, भाजपा का रहेगा कि जदयू का रहेगा कि हम का रहेगा कि एलजेपीआर का रहेगा या फिर आरएलएम का रहेगा। लेकिन अंतोगत्वा मतलब भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट कार्यकर्ता सुभाष सिंह जी को टिकट मिल गया। कितना मतलब खुश हैं और क्या कुछ कहेंगे? देखिए, लोकतंत्र की खूबसूरती है, सभी कार्यकर्ता चाहते हैं कि हमको टिकट मिले, हम प्रतिनिधित्व करें और जो राष्ट्र सेवा का संकल्प भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लेते हैं उसको वो पूरा करें। प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व कुछ सोच समझ कर निर्णय लेता है, जो निर्णय लेता है अच्छा होता है। तो भाई सुभाष सिंह जी को गोपालगंज सदर से टिकट देने का जो फैसला हुआ है, सभी कार्यकर्ता प्रसन्न हैं, खुश हैं और चुनाव में लगे हुए हैं। और आप देखिएगा जो कार्यकर्ताओं में जोश है और आम जनता का जो सपोर्ट मिल रहा है, जो सहयोग मिल रहा है, उससे लगता है कि गोपालगंज सदर इस बार रिकॉर्ड कायम करेगा और भारी मतों से भाई सुभाष जीतकर पटना जाएंगे विधायक बनकर और गोपालगंज का संपूर्ण विकास करेंगे। पार्टी की सोच थी कि युवा विधायक बने, उसी के तहत सुभाष सिंह जी को जो जिला परिषद के अध्यक्ष भी रहे हैं और काफ़ी सामाजिक रूप से और राजनैतिक रूप से एक जागरूक कार्यकर्ता है। और भारतीय जनता पार्टी में जो सदस्यता अभियान चला था, अकेले इन्होंने 7,500 सदस्य बनाया था और पार्टी का जो पंचायत प्रतिनिधियों का राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था तो इन्होंने जो अपने उपलब्धियों का सूची उसमें जारी किया, कार्यों का सूची जारी किया। तो बंगाल में जो अधिवेशन हुआ था तो पूरे देश में ही प्रथम आए थे। तो कहीं ना कहीं प्रदेश नेतृत्व ने इन सब बातों को देखा होगा और इनकी जो क्षेत्र में अपनी लोकप्रियता है, जिला परिषद सदस्य भी रहे हैं, वहाँ कई माध्यमों से इस समाज का सेवा करते रहे हैं, कई माध्यमों से गरीब लोगों को लाभान्वित करने का काम किए हैं। तो प्रदेश नेतृत्व ने बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है और इनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी इस बार परचम फहराएगी, यही आशा है। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास भी है। लोगों का कहता है कि मंटू बाबा को जड़ी उड़ी रखे हैं, ठीक है, दूसरों पार्टी के कैंडिडेट को या फिर दूसरे पार्टी के कार्यकर्ता को खींच लाते हैं अपने में। बड़ा कर्मशील व्यक्ति हैं, हालांकि हम जानते हैं, ठीक है, लेकिन लोगों का कहता है कि जड़ी उड़ी रखे हैं, राष्ट्रीय जनता दल से फिर इनको भगा लाए हैं इसमें अपने पार्टी में। राष्ट्रीय जनता दल पहले इस समय थे, कुछ बातों से हम लोगों से नाराज थे। अच्छा, पहले भारतीय जनता पार्टी में ही थे? भारतीय जनता पार्टी में हम और भेगुनाथ सिंह बचपन से, जब हम लोग बचपन क्या युवा अवस्था में हम लोग साइकिल से घूमकर भारतीय जनता पार्टी का कई गो कार्यक्रम किया, साइकिल से ट्रैक्टर से लोगों को लाकर थावे। तो भेगुनाथ भाई हमारे पुराने मित्र हैं, बचपन के मित्र हैं और एक डेरवा ग्राम से आते हैं और एक डेरवा और भूसाव पहले भाजपा का गढ़ माना जाता था। जब हम लोग युवा अवस्था में थे तो उसमें माना जाता था कि यहाँ हमारे अभी विधानसभा संयोजक भरत सिंह जी यहाँ पर बैठे हुए हैं और वहीं के हमारे बड़े भाई जो मंडल अध्यक्ष, हमारे मंडल अध्यक्ष कभी थे सत्येंद्र सिंह जी, जो इस समय भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रवक्ता हैं। इन लोगों के साथ हम सभी लोग मिलकर साइकिल से भी घूमकर, कभी राम मंदिर आंदोलन का हम लोगों ने एक बार चंदा भी काटने का काम किया था, कभी अयोध्या के लिए चंदा भिजवाया था पार्टी का, कभी फूटी काटने का काम किया था। तो भेगुनाथ भाई बहुत पुराने साथी हैं। आज पुनः इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया है और हमारे जो प्रत्याशी हैं सुभाष सिंह जी और हमारे विधान पार्षद पप्पू बाबू के भी काफ़ी नज़दीकी हैं, इनके व्यक्तिगत ही समर्थक हैं। तो इन्होंने आज किया कि नहीं, हम सुभाष सिंह जी को समर्थन करेंगे और भारतीय जनता पार्टी में इन्होंने इच्छा जाहिर की। हम लोग काफ़ी, इससे हम लोगों में खुशी है। और थावे प्रखंड में ये पंचायती राज पंचायत प्रतिनिधि रह चुके हैं, बीडीसी सदस्य रह चुके हैं
कई चुनावों का अनुभव है, तो इनका हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। इनके आने से पार्टी में नई ऊर्जा मिलेगी थावे प्रखंड में, तो ये स्वागत है। और जो जड़ी बूटी की बात है वो भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा में जड़ी नहीं, टीका होगा मार के चलते हैं लोग, तो जड़ी बूटी तो जरूर होगा। नहीं, भगवा अपना व्यक्ति कुछ नहीं ना होता है, जो समाज होता है और भारतीय जनता पार्टी का जो विचारधारा है वही ताकत होता है, वही ताकतवर है कि आज हम देश में सरकार चला रहे हैं, बिहार में चला रहे हैं, कई राज्यों में चला रहे हैं। और जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की सोच थी कि हमारा राष्ट्र सर्वोपरि, उस सिद्धांत को मानते हुए हम लोगों ने देश का विकास करने का काम हमारी सरकार कर रही है। बिहार को विकसित राज्य की तरफ हमारा जो विचारधारा है, एनडीए का विचारधारा है, ले जाने का काम कर रहा है। तो पार्टी का विचारधारा महत्वपूर्ण है और युवा पीढ़ी के लिए या देश के समस्त लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी का जो विचारधारा है राष्ट्र सर्वोपरि, उसको हम लोग आत्मसात करके काम करते हैं। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि साइकिल और ट्रैक्टर से सफ़र का शुरुआत किए थे अजय कार्यकर्ता, आज पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं गोपालगंज जिला के और यशस्वी जिला अध्यक्ष हैं, तो अनुभव इतना दिन में काफ़ी हुआ होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत लोग दौड़ के आते हैं, आपने रेंग के सफ़र का शुरुआत किया है और रेंगते हुए आप यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। अनुभव भी काफ़ी ज़्यादा होगा, कई चुनाव आपके मतलब सानिध्य में लड़ा भी गया है। सुभाष बाबू का मतलब माहौल क्या कह रहा है, धरातल पे जब जा रहे हैं लोग एग्री हो पा रहे हैं, नहीं हो पा रहे हैं? सुभाष बाबू का माहौल बहुत ही अच्छा है। आज 3 जगह थावे प्रखंड में लछवार, आपको उचका गांव प्रखंड में पड़वलिया और गोपालगंज प्रखंड में जीन बाजार के पास कररिया, हम लोगों ने कार्यकर्ता संवाद किया। कार्यकर्ता कहिए कि बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से आगामी चुनाव की तैयारी के लिए बैठक किया। उसमें उत्साह देखकर सभी कार्यकर्ता हमारे एक बनाया गया कि हम सभी लोग हर बूथ पर मत अपना कम से कम हर बूथ पर पिछले साल से 50 मत बढ़ाने का हम लोगों ने संकल्प लिया है। तो इस लक्ष्य को हम लोग पूरा करेंगे और जो भी हमारे थोड़ा सा कम मत आया है वहाँ हम लोग और मेहनत करके मत बढ़ाने का काम करेंगे और एक एक मत पर हम लोग ध्यान देने का काम कर रहे हैं। एक एक मत हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है और सभी कार्यकर्ता लगकर उसको करने का काम कर रहे हैं और निश्चित ही भारी मतों से सुभाष सिंह जीतेंगे, यही हम लोगों का संकल्प भी है और कार्यकर्ताओं की दृढ़ इच्छा भी है। लेकिन लोगवा कहता है, ठीक है, कि भारतीय जनता पार्टी में कोई विधायक, सांसद, एमएलसी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री नहीं होता है, जो भी होता है कार्यकर्ता होता है। लेकिन आपके पार्टी से कुछ लोग बागी होकर चुनाव भी लड़ने का आगाज कर रहे हैं, ठीक है, उन लोगों को कैसे मना रहे हैं या फिर मान रहे हैं या फिर छोड़ दिया जाएगा चाहता है? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता कि जो भारतीय जनता पार्टी में काम किया है, जी, आप जिस बात जो विषय पर कर रहे हैं वो काफ़ी सम्मानित है, चाहे अनुपलाल श्रीवास्तव जी हों, चाहे कुसुम देवी जी हों, और हम लोगों के विधायक थे सुभाष सिंह जी, काफ़ी लोकप्रिय थे और कोऑपरेटिव मंत्री भी भारतीय जनता पार्टी ने उनको बनाया था। उनके दिवंगत हो जाने के बाद उनकी पत्नी कुसुम देवी जी को भी टिकट देकर सम्मानित करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। भारतीय जनता पार्टी कभी अपने कार्यकर्ताओं को जो उसमें काम करता है उसको कभी सम्मान देने का काम करती है, लेकिन एक समय होता है, समय के बाद चेंज होता है। आप ही बताइए कि समय आज उनको 4 टर्म 5 बार पार्टी ने उनको टिकट दिया था और आज भी हम नहीं चाहते थे, हम व्यक्तिगत तौर पर नहीं चाहते थे कि उनका टिकट कटे, लेकिन यह तो नेतृत्व वर्ग करता है कि टिकट किसको मिल रहा है। ये तो हमारे हाथ में नहीं था, ये हाथ में होता तो हम टिकट। आरोप तो लग रहा है कि बाबा ने खेल किया है, आरोप लगता है, स्वाभाविक। जिसको लंबे समय से कोई विधायक उसका टिकट करता है वो आरोप लगाएगा। तो सबसे निचले कड़ी में जिला अध्यक्ष आते हैं, तो जिला अध्यक्ष के प्रति असंतोष होना स्वाभाविक बात है, लेकिन यह फैसला केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व लेता है। हम सुबह खुद गए थे माननीय विधायक कुसुम देवी जी के निवास पर, उनके पारिवारिक हमारा संबंध रहा है, हम लंबे समय से एक परिवार की तरह हम लोगों का उठना बैठना वहाँ है। तो हम लोगों ने आग्रह किया कि आप भी मुख्य धारा में शामिल होइए, भारतीय जनता पार्टी कभी भी आपके परिवार का सम्मान करती है और आपके परिवार से हमारी पार्टी मजबूत है, इसमें कोई इनकार करने की बात नहीं, हम लोग बोले हैं। लेकिन आम लोगों में जो मोदी जी का क्रेज है, नीतीश कुमार जी का क्रेज है, घटक दलों का क्रेज है, वो व्यक्ति नहीं देखता है, वो विचारधारा देखता है और कौन मुख्यमंत्री बन रहा है, कौन प्रधानमंत्री बन रहा है, इसको देखता है। जो माहौल है वो लग रहा है। फिर भी हम लोग आग्रह कर रहे हैं, हो सकता है कि इसमें हम लोगों को सफलता मिले। अभी पता चला कि आदरणीय राम प्रवेश राय जी ने समर्थन कर दिया है एनडीए का,
यह एक शुभ संकेत है। हो सकता है कि गोपालगंज में शुभ संकेत मिले, इसका आशा हम लोग लगाए हैं और हम लोग चुनाव यहाँ निश्चित रूप से जीत रहे हैं सुभाष सिंह जी के नेतृत्व में। तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे। आरजेडी में ठीक ठाक था ना जी, आपकी जिला का पार्टी है, गए थे, सम्मान तो मिल रहा होगा, कहाँ भागा है बीजेपी में? पूर्व में भी हम भारतीय जनता पार्टी के सदस्य रहे हैं, प्रखंड उपाध्यक्ष रहे हैं, युवा मोर्चा के जिला मंत्री रहे हैं, किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष रहे हैं। हम 1995 से आरजेडी वाला कुछ नहीं बनाया आप लोगों को जी? आरजेडी में थे, कुछ दिन के लिए भटक गए थे, अब पुनः घर वापसी हो गई है। इज्जत सम्मान मिल रहा है? घर में आए हैं तो इज्जत सम्मान तो मिलबे करेगा ना, इज्जत सम्मान मिलेगा जी जी। तो आपको बता दें कि हमारे साथ जिले के यशस्वी जिलाध्यक्ष यानी कि संदीप गिरी भारद्वाज उर्फ मंटू गिरी जी थे। तमाम मुद्दों पर हमने चर्चा किया। हालांकि आज राष्ट्रीय जनता दल छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में भृगुनाथ सिंह जी भी शामिल हुए हैं, ये भी एक शुभ संकेत है। हालांकि तमाम वार्तालाप पे आप लोगों को क्या कहना है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मिलेंगे फिर, तब तक के लिए धन्यवाद।